बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। बुखारी शरीफ में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह इलाही में दुआ की, या इलाहल आलमीन, मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा और अपने रसूल के शहर में मुझे मौत नसीब फरमा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ इस तरह कबूल हुई कि हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मजूसी गुलाम अबू लुलू ने आपसे शिकायत की। उसके आका हज़रत मुगीरा रोज़ाना उससे 4 दिरहम वसूल करते हैं, आप उसमें कमी करा दीजिए। आपने फरमाया कि तुम लोहार और बढ़ई का काम खूब अच्छी तरह जानते हो और नक्काशी भी बहुत उम्दा करते हो, तो 4 दिरहम योमिया तुम्हारे ऊपर ज्यादा नहीं है। इस जब गुस्से से तिल मिलाता हुआ वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे फिर बुलाया और फरमाया कि तू कहता था कि अगर आप कहें तो मैं ऐसी चक्की तैयार कर दूं जो हवा से चले। उसने तेवर बदल कर कहा कि हाँ, मैं आपके लिए ऐसी चक्की तैयार कर दूंगा जिसका लोग हमेशा जिक्र किया करेंगे। जब वह चला गया तो आपने फरमाया कि ये लड़का मुझे कत्ल की धमकी देकर गया है, मगर आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अबू लुलू ने आपके कत्ल का पुख्ता इरादा कर लिया। एक खंजर पर धार लगाई और उसको जहर में बुझाकर अपने पास रख लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए और उनका तरीका था कि वे तकबीर तहरीमा से पहले फरमाया करते थे कि सफ़े सीधी कर लो। ये सुनकर अबू लुलू आपके बिल्कुल करीब सफ में आकर खड़ा हो गया और फिर आपके कंधे और पहलू पर खंजर से 2 वार किया, जिससे आप गिर पड़े। उसके बाद उसने और नमाजियों पर हमला करके 13 आदमियों को जख्मी कर दिया, जिनमें से बाद में 6 अफराद का इंतकाल हो गया। उस वक्त जबकि वे लोगों को जख्मी कर रहा था, एक इराकी ने उस पर कपड़ा डाल दिया और जब वे उस कपड़े में उलझ गया तो उसने उसी वक्त खुदकुशी कर ली। चूंकि अब सूरज निकलना ही चाहता था, इसलिए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 मुख्तसर सूरतों के साथ नमाज पढ़ाई और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके मकान पर लाए। पहले आपको नबीज़ पिलाई गई जो जख्मों के रास्तों से बाहर निकल गई, फिर दूध पिलाया गया मगर वह भी जख्मों से बाहर निकल गया। किसी शख्स ने आपसे कहा कि आप अपने फर्जंद अब्दुल्ला को अपने बाद खलीफा मुकर्रर कर दें। आपने उस शख्स को जवाब दिया कि अल्लाह ताला तुम्हें गारत करे, तुम मुझे ऐसा गलत मशवरा दे रहे हो जिसे अपनी बीवी को सही तरीके से तलाक देने का सलीका भी ना हो। क्या मैं ऐसे शख्स को खलीफा मुकर्रर कर दूं? फिर आपने हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तला, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की इंतखाबे खलीफा के लिए एक कमेटी बना दी और फरमाया कि किसी को खलीफा मुकर्रर किया जाए। उसके बाद आपने अपने साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला से फरमाया कि बताओ हम पर कितना कर्ज है। उन्होंने हिसाब करके बताया कि तकरीबन 86,000 कर्ज है। आपने फरमाया कि ये रकम हमारे माल से अदा कर देना, अगर उससे पूरा ना हो तो बनु अदी से मांगना और अगर उनसे भी पूरा ना हो तो कुरैश से ले लेना। फिर आपने फरमाया कि जाओ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहो कि उमर अपने दोनों दोस्तों के पास दफन होने की इजाज़त चाहता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और अपने बाप की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने फरमाया कि ये जगह तो मैंने अपने लिए महफूज कर रखी थी, मगर मैं आज अपनी ज़ात पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरजीह देती हूँ,
جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری بدھ کے دن آپ زخمی ہوئے۔ 3 دن بعد 10 برس 6 ماہ 4 دن عمر خلافت کو انجام دے کر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔